दीवाना, जले न क्यों परवाना। क्षमा दिखाकर हुस्न के जलवे, क्षमा दिखाकर हुस्न के जलवे, बना दे जब दीवाना, जले न क्यों परवाना। दिल की लगी का नाम है उल्फत, दिल की लगी का नाम उल्फत है। दिल की लगी का नाम है उल्फत, दिल की लगी का नाम उल्फत है। और उल्फत का है ये मतलब, और उल्फत का है ये मतलब। चुपके धीरे धीरे हंस हंस के जल जाना। चुपके धीरे धीरे हंस हंस के जल जाना। जले न क्यों परवाना, जले न क्यों, जले न क्यों, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों परवाना। जलना है तो फिर जल जाए हो, जलना है तो फिर जल जाए, हुस्न के साँचे में ढल जाए, हुस्न के साँचे में ढल जाए। इश्क में दोनों एक है अब तो, जीना या मर जाना। इश्क में दोनों एक है अब तो, जीना या मर जाना। जले न क्यों परवाना। क्षमा दिखाकर हुस्न के जलवे, क्षमा दिखाकर हुस्न के जलवे, बना दे जब दीवाना। जले न क्यों परवाना। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 11 दिसंबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, मधुवन होलिएस्ट ऑफ दी होली बाप का घर है। यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते। क्या कहा बाबा ने? मधुवन होलिएस्ट ऑफ दी होली बाप का घर है, यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते। बाबा ने प्रश्न पूछा, इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं उनकी निशानियां क्या होंगी? तो बाबा ने उत्तर में कहा, पहला नंबर, वो स्तुति, निंदा, लाभ, हानि, मान, अपमान सब में धीरज से काम लेंगे। दूसरी बात बाबा ने कही, क्रोध नहीं करेंगे। तीसरी बात, किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, आत्मा को ही देखेंगे, आत्मा होकर बात करेंगे। नेक्स्ट बाबा ने कहा, स्त्री पुरुष साथ में रहते कमल फूल समान रहेंगे, किसी भी प्रकार की तमन्ना नहीं रखेंगे। गीत हम सब ने सुना, जले न क्यों परवाना। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं अथवा भगवान पढ़ा रहे हैं रूहानी स्टूडेंट को। उन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें कोई रूहानी स्टूडेंट नहीं कहेंगे। फिर बाबा ने कहा, वो तो है ही आसुरी विकारी संप्रदाय के। आगे तुम भी आसुरी अथवा रावण संप्रदाय के थे। अब राम राज्य में चलने के लिए 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। ये जो नॉलेज प्राप्त नहीं करते उन्हों को समझाना पड़ता है, तुम रावण राज्य में हो, खुद समझते नहीं है। बाबा ने कहा, तुम अपने मित्र संबंधियों आदि को भी कहते हो हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं, तो ऐसे नहीं कि वो निश्चय करते हैं। हाँ, कितना भी बाप कहे या भगवान कहे तो भी निश्चय नहीं करते हैं। नए को तो यहाँ आने का हुक्म ही नहीं है। सुना,
बिगर चिट्ठी व बिगर पूछे कोई आ भी नहीं सकते हैं, परंतु कहाँ कहाँ कोई आ जाते हैं, ये भी कायदे का उल्लंघन है। एक एक का पूरा समाचार नाम आदि लिख पूछना होता है, इनको भेज देवे क्या? फिर बाबा कहते भले भेज दो, हाँ पहले छुट्टी लेनी चाहिए। अगर आसुरी पतित दुनिया के स्टूडेंट होंगे तो बाप समझाएंगे, वो पढ़ाई तो विकारी पतित पढ़ाते हैं, ये तो ईश्वर पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई से तो पाई पैसे का दर्जा मिलता है। भले कोई बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, फिर कहाँ तक कमाते रहेंगे, विनाश तो सामने खड़ा है। नेचुरल कैलामिटीज भी सब आने वाली हैं, ये भी तुम समझते हो। जो नहीं समझते हैं उन्हों को बाहर विजिटिंग रूम में बिठाए समझाना होता है। सुना, बाबा ये भी समझा रहे हैं, जो नहीं समझते उनको पहले बार विजिटिंग रूम में बिठाना चाहिए और वहां बिठा के समझाना चाहिए। ये है ईश्वरीय पढ़ाई, इसमें निश्चय बुद्धि ही विजयंती होंगे, अर्थात विश्व पर राज्य करेंगे। रावण संप्रदाय वाले तो ये नहीं जानते, इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। परमिशन बिगर कोई भी अंदर नहीं आ सकता, ये कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है जैसे बाकी वाले टूरिस्ट प्लेस होते हैं ना, तो यहाँ ऐसा तो नहीं है ना। थोड़े समय में कायदे कड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये है होलिएस्ट ऑफ दी होली। शिव बाबा को इंद्र भी कहते हैं ना, ये इंद्र सभा है। 9 रत्न अंगूठी में भी पहनते हैं ना, उन रत्नों में नीलम भी होता है, पन्ना माणिक भी होता है, ये सब नाम रखे हुए हैं। परियों के भी नाम है ना, तुम परियां उड़ने वाली आत्माएं हो, तुम्हारा ही वर्णन है, परंतु मनुष्य इन बातों को भी कुछ समझते नहीं है। अंगूठी में भी रत्न जब डालते हैं तो उनमें कोई पुखराज, नीलम, पेरूज भी होते हैं। कोई का दाम 1000 रुपया तो कोई का दाम 10-20 रुपया भी होता है। बच्चों में भी बाबा कहते नंबरवार है, कोई तो पढ़कर मालिक बन जाते हैं, कोई फिर पढ़कर दास दासियां बन जाते हैं, क्योंकि ये राजधानी स्थापन हो रही है ना। तो बाप बैठ पढ़ाते, इंद्र भी उनको ही कहा जाता है। ये ज्ञान वर्षा है, ज्ञान तो सिवाय बाप के और कोई भी दे ना सके। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है। अगर निश्चय हो जाए कि ईश्वर पढ़ाते, फिर वो पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं। जो होंगे ही पत्थर बुद्धि, उनको कभी तीर नहीं लगेगा। आकर चलते चलते फिर गिर पड़ते हैं। 5 विकार आधा कल्प के शत्रु है। माया देह अभिमान में लाकर थप्पड़ मार देती है, फिर आश्चर्यवत सुनंती कथनती और फिर बाबा कहते भागंती हो जाते हैं। ये माया बड़ी दुस्तर है, एक ही थप्पड़ से गिरा देती है। समझते हैं हम कभी भी गिरेंगे, हम कभी नहीं गिरेंगे, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाया जाता है, सो तो ईश्वर के सिवाय और कोई बना ना सके। ये है ही ईश्वरीय मिशन। बाप को खिवैया भी कहा जाता है। तुम हो नैया, खिवैया आते हैं सभी की नैया को पार लगाने के लिए। कहते भी हैं सच की नैया डोलेगी, परंतु डूब नहीं सकती, डूबेगी नहीं। कितने ढेर के ढेर मठ पंथ है, ज्ञान और भक्ति की जैसे लड़ाई होती है। कभी भक्ति की भी विजय होगी, आखिर तो बाबा ने कहा कभी भक्ति की भी विजय होगी, आखिर तो ज्ञान की ही विजय होगी ना। भक्ति की तरफ देखो कितने बड़े बड़े योद्धा हैं, ज्ञान मार्ग की तरफ भी कितने बड़े बड़े योद्धा हैं। अर्जुन भीम आदि नाम रखे हैं, ये तो सब बैठकर कहानियां बनाई हैं। गायन तो तुम्हारा ही है, हीरो हीरोइन का पार्ट तो तुम्हारा है, तुम्हारा अभी बज रहा है। सुना, हीरो हीरोइन का पार्ट तो तुम्हारा अभी बज रहा है। कहाँ दुनिया सब एक तरफ और कहाँ थोड़े से बाबा के बच्चे जो परमात्मा के साथ इतना बड़ा पार्ट बजा रहे दुनिया को परिवर्तन करने के लिए, अपने को परिवर्तन करके। बाबा कहते इस समय ही युद्ध चलती है। तुम्हारे में भी बहुत है जो इन बातों को बिल्कुल भी समझते नहीं है। जो अच्छे अच्छे होंगे उनको ही तीर लगेगा। 3rd क्लास तो यहाँ बैठ ना सके। दिन प्रतिदिन बहुत कड़े कायदे होते जाएंगे। पत्थर बुद्धि जो कुछ भी समझते नहीं, उनको तो यहाँ बैठना भी बेकायदे है। ये हॉल होलिएस्ट ऑफ होली है। पोप को होली कहते हैं ना, ये तो बाप है होलिएस्ट ऑफ होली। बाप कहते इन सभी का मुझे कल्याण करना है, ये सब विनाश हो जाने वाले हैं।
ये भी कोई सब थोड़ी समझते हैं, भले सुनते हैं परंतु एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं, ना कुछ धारणा करते हैं ना कराते हैं। ऐसे गूंगे बहरे भी बहुत हैं। बाप कहते हैं हियर नो विल, सी नो विल, टॉक नो विल, थिंक नो विल, डू नो विल, डैश डैश, सब जो भी बातें हैं सब वो तो बंदर का चित्र दिखाते हैं। अब वास्तव में ये बात हम सभी बच्चों के लिए बाबा ने समझाई है, परंतु लोगों ने क्या किया, वो एक बंदर का चित्र रख दिया और उसमें बुरा नहीं बोलना है, बुरा नहीं सुनना है, बुरा नहीं देखना है, ऐसा दिखा दिया बंदर का चित्र। बाबा कहते परंतु ये तो मनुष्यों के लिए कहा जाता है ना। मनुष्य इस समय बंदर से भी बदतर है। नारद की भी कहानी बैठ बनाई है, उनको बोला तुम अपनी शक्ल तो देखो, 5 विकार तो अंदर में नहीं है। जैसे साक्षात्कार होता है, हनुमान का भी साक्षात्कार होता है ना। बाप कहते कल्प कल्प ये होता है, सतयुग में ये कुछ भी बातें होती नहीं है। ये पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि है वो समझते हैं हम कल्प पहले भी हमने ये राज्य किया था। बाप कहते हैं बच्चे अब दैवी गुण धारण करो, कोई बेकायदे काम नहीं करो। निंदा स्तुति सब में धीरज धारण करना है, क्रोध नहीं होना चाहिए। कि तुम कितने ऊंच स्टूडेंट हो, भगवान पढ़ाते हैं, भगवान बाप पढ़ाते हैं, वो डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, फिर भी कितने बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि साधारण तन है ना। बाप कहते हैं देहधारी को देखने से तुम इतना उठ नहीं सकेंगे, इसलिए क्या करो, आत्मा को देखो। ये आत्मा यहाँ भ्रिकुटी के बीच में रहती है। आत्मा सुनकर कांध हिलाती है। जब भी हम सुन रहे होते तो आत्मा सुनकर कांध हिलाती है। हमेशा आत्मा से बात करो। तुम आत्मा इस शरीर रूपी तख्त पर बैठी हो। तुम तमो प्रधान से अब सतो प्रधान बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से देह का भान छूट जाएगा। आधा कल्प का देह अभिमान रहा हुआ है ना, इसमें सब देह अभिमानी है। सुना, अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। आत्मा ही सब कुछ धारण करती है, खाती पीती सब कुछ आत्मा करती है। बाप को तो अभोक्ता कहा जाता है, वो तो है निराकार। ये शरीरधारी सब कुछ करते हैं, वो खाता पीता कुछ नहीं है, अभोक्ता है। तो इसकी फिर वो लोग कॉपी बैठकर करते हैं, नकल करते हैं। कितना मनुष्यों को ठगते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारा ज्ञान है। कल्प पहले जिन्होंने समझा था वही समझेंगे। बाप कहते मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ और साक्षी होकर देखता हूँ। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो पढ़ा था वही पढ़ेंगे। टाइम लगता है, कहते हैं कलयुग अभी 40,000 वर्ष शेष है, तो घोर अंधियारे में है ना। इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में तो रात दिन का फर्क है। ये भी समझने की बातें हैं। बच्चे बड़ी खुशी में डूबे रहने चाहिए। बच्चे बड़ी खुशी में डूबे हुए रहने चाहिए। सुना, सब कुछ है, कोई तमन्ना नहीं। जानते हैं कल पहले मिसल हमारी सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए पेट भरा रहता है ना, संतुष्ट रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। जिसको ज्ञान नहीं उनका थोड़ी पेट भरा रहेगा। कहा जाता है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। जन्म जन्मांतर की राजाई मिलती है, दास दासी बनने वालों को तो इतनी खुशी नहीं रहेगी। उनको वो ध्यान ही नहीं रहेगा सच में भगवान मिला है। वो जो खुशी रहती है ना अंदर से, बाबा कहते वो नहीं रहेगी। पूरा महावीर बनना है, माया हिला ना सके। बाप कहते हैं आंखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। स्त्री को देखने से चलायमान हो जाते हैं। अरे तुम तो भाई बहन कुमार कुमारी हो ना, फिर कर्मेंद्रियां चंचल क्यों करती हैं? चंचलता क्यों करती हैं? बड़े बड़े लखपति करोड़पति को भी माया खलास कर देती है, गरीबों को भी माया एकदम मार डालती है। फिर कहते बाबा हमने धक्का खाया। अरे 10 वर्ष के बाद भी हार खा ली। बाबा को आश्चर्य लगता है, अरे 10 साल के बाद भी हार खा ली। अब तो पाताल में गिर पड़े। अंदर में समझते इनकी अवस्था कैसी है। कोई कोई तो बड़ी अच्छी सर्विस करते। कन्याओं ने भी भीष्म पितामह आदि को बाण मारे हैं ना। गीता में थोड़ा बहुत है, ये तो है ही भगवान उवाच। अगर श्री कृष्ण भगवान
ने गीता सुनाई तो फिर ऐसा क्यों कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई विरला जानते हैं। श्री कृष्ण यहाँ होता तो पता नहीं क्या कर देते। श्री कृष्ण का शरीर तो होता ही है सतयुग में। ये नहीं जानते कि श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत के शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण के आगे तो झट सब भाग जाएं। पोप आदि आते हैं तो कितना झुंड जाकर इकट्ठा होता है। मनुष्य ये थोड़ी समझते हैं कि इस समय सब पतित तमो प्रधान है। कहते भी हैं हे पतित पावन आओ, परंतु समझते नहीं है कि हम पतित हैं। बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा की बुद्धि तो सब सेंटर्स के अनन्य बच्चों की तरफ चली जाती है। जब जास्ती अनन्य बच्चे यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ देखता हूँ, नहीं तो बाहर में बच्चों को याद करना पड़ता है। आगे उनके आगे ज्ञान डांस करता हूँ। ज्ञान डांस करना माना बाबा मुरली बहुत लहर में आके चलाते थे। मेजॉरिटी ज्ञानी तो आत्मा होते हैं तो मजा भी आता है, नहीं तो बच्चियों पर कितना अत्याचार करते हैं, कल्प कल्प सहन करना पड़ता है। ज्ञान में आने से फिर भक्ति छूट जाती है। घर में समझो मंदिर है, स्त्री पुरुष दोनों भक्ति करते हैं, स्त्री को ज्ञान की चटक लग जाती है और भक्ति छोड़ देती है तो फिर कितना हंगामा हो जाएगा। वो बोलेंगे क्यों भक्ति छोड़ दी है, पहले तो रोज पूजा पाठ करती थी, अब क्या हो गया। विकार में भी ना जाए, शास्त्र आदि भी ना पढ़े तो झगड़ा होगा ना। इसमें फिर बहुत विघ्न पड़ते हैं और सत्संग में जाने के लिए नहीं रोकते हैं। यहाँ है पवित्रता की बात। पुरुष तो रह नहीं सकते, तो जंगल में चले जाते हैं, स्त्रियां कहाँ जाए। स्त्रियों के लिए वो समझते हैं वो तो नरक का द्वार है। बाप कहते ये तो स्वर्ग का द्वार है। तुम बच्चियां अभी स्वर्ग की स्थापना करती हो, इनसे पहले नरक का द्वार थी, अभी स्वर्ग की स्थापना होती है। सतयुग है स्वर्ग का द्वार और कलयुग है नरक का द्वार। ये बात, ये समझ की बात है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। भले पवित्र तो रहते हैं, बाकी ज्ञान की धारणा नंबरवार होती है। तुम तो वहां से निकलकर यहाँ आकर बैठे हो, परंतु अब तो समझाया जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहना है, उन्हों को तकलीफ होती है। यहाँ रहने वालों के लिए तो कोई तकलीफ नहीं है। तो बाप समझाते कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो, सो भी इस अंतिम एक जन्म की बात है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही ये बनी है, आत्मा ही जन्म जन्मांतर भिन्न भिन्न ड्रेस पहनती आई है। अब हम आत्माओं को वापस जाना है, बाप से योग लगाना है। मूल बात है ये। बाप कहते मैं आत्माओं से बात करता हूँ। आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती है, इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। आत्मा इनमें नहीं होती तो शरीर मुर्दा बन जाता है। बाप कितना वंडरफुल ज्ञान आकर देते हैं ना। परमात्मा बिगर ये बातें और कोई भी समझा ना सके। सन्यासी आदि कोई आत्मा को थोड़ी देखते हैं, वो तो आत्मा को परमात्मा समझते हैं। दूसरा फिर कहते आत्मा में लेप शेप नहीं लगता है। शरीर को धोने गंगा में जाते, ये नहीं समझते कि आत्मा पतित बनती है। अब पतित बनी आत्मा और इन्होंने शरीर को धोने गए गंगा में। आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप समझाते रहते हैं ये मत समझो कि हम फलाना हूँ, ये फलाना है डैश डैश, नहीं, ये सब आत्माएं हैं। जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं रहना चाहिए। अपने को आत्मा समझो। गवर्नमेंट कोई धर्म को नहीं मानती है, सब देह के धर्म है, परंतु सब आत्माओं का बाप तो एक ही है। देखना भी आत्मा को है। सभी आत्माओं का स्वधर्म शांत है, इसलिए सभी आत्माएं शांति चाहती। यहाँ पर बाबा मुरली पूरी करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, जो बात काम की नहीं है उसे एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल देना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, डैश डैश, जो भी बाबा ने सब बातें सुनाई है। बाप की जो शिक्षाएं हैं
बाप जो शिक्षाएं देता है उसे धारण करना है। दूसरा पॉइंट, कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी है। आंखों की बड़ी संभाल करनी है। क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। कोई भी कर्मेंद्रिय चलायमान ना हो। खुशी से भरपूर रहना है। वरदान है अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। जब बाप द्वारा नॉलेज द्वारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक गया तो बुझ नहीं सकता, लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज्यादा हो सकती है। ये सितारा सदा चमकता हुआ सबको आकर्षित तब करेगा जब रोज अमृत वेले अटेंशन रूपी घृत डालते रहेंगे। जैसे दीपक में घी डालते हैं तो वो एक रस जलता है, ऐसे संपूर्ण अटेंशन देना अर्थात बाप के सर्व गुण सर्व शक्तियों को स्वयं में धारण करना। इसी अटेंशन से आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मधुवन होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप का घर है। यहाँ तुम किसी भी पतित को ला नहीं सकते। ओम शांति। बाबा को याद करते हैं।